Hello bachcho, let's read this question. The question says the order of p pi d pi interaction in the compound containing bond between SiP, Cl and oxygen is in the order. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि p pi d pi इंटरेक्शन का ऑर्डर कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है उसमें हमें डी पाई पी पाई डी पाई इंटरेक्शन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है, डी पाई पी पाई इंटरेक्शन, सॉरी पी पाई डी पाई इंटरेक्शन। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पी पाई डी पाई इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर लास्ट ऑर्बिट हम देखें तो 3d2 3p, सॉरी 3d2 3p2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3d2 3p2 देखें तो ग्राउंड स्टेट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, दिस इज 3, सॉरी दिस इज 3s2, ये क्या है हमारा 3s2, 3s2 3p2, दिस इज 3s2 3p2। तो ये हमारे 3s2 और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें, एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या होगा, दिस वन, और ये हो गया हमारा p। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3s 3p, दिस वन ऑल्सो 3s 3p। तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा आपका, इस तरीके से लास्ट ऑर्बिट में यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3s और 1 और 3p 3। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल तो कहीं आया ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, नो p pi, this one is p pi d pi interaction, ठीक है, this one is p pi। तो यहाँ पे p pi d pi इंटरेक्शन है ही नहीं क्योंकि यहाँ d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं है। ठीक है, तो p pi d pi इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर देखें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, दैट मीन्स उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3s2, दिस वन 3s2 3p3, 3s2 3p3। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होंगे वो किस तरीके से होंगे, ये हो गया p और ये हो गया हमारा 3s 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल है। ठीक है, देन एक्साइटेड स्टेट में ये हो गया था हमारा ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल हो जाएंगे, ये हो गया हमारा 3s 3p और यहाँ आ जाएंगे 3d 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 3d। ठीक, तो यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 1 p पाई d पाई इंटरेक्शन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 p पाई d पाई इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स s से d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट है हमारा सल्फर, नेक्स्ट वन इज सल्फर। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16,
लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज 3s2 3p4। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 3s2 एंड दिस वन 3p4, 3 and 4, देन d ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बात करें, एक्साइटेड स्टेट में ये क्या है हमारा 3s 3p और ये हो गया हमारा 3d। दैट मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 3 4 5। ठीक, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, d ऑर्बिटल में, और यहाँ पे कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 3 हमने यहाँ फिल कर लिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, d में। ठीक है, तो एक s से शिफ्ट हुआ और एक p से शिफ्ट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2 2 p पाई d पाई इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ हमारा 3s 3p और ये हुआ हमारा 3d, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 2 p पाई d पाई इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, क्लोरीन का होगा 17। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p5। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में क्या होंगे, 1 2, देन 3 में ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3s 3p और नेक्स्ट वन है ये 3d, 3 4 5, ये हो गया हमारा 3d। ठीक है, तो यहाँ से जब ये हमने क्या बात करी इसकी, ये क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट में तो कैसे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा 3s 3p और 3d। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3d। तो यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा s ऑर्बिटल से, 1 यहाँ पे कितने हैं 5 है, 3 4 5, तो यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, 3d में आ गए, ये हो गया 3d 3p और ये हो गया 3s। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना 3p पाई एंड d पाई इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि the order of p pi d pi interaction in the compound containing bond between सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज इन द ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में रहेगा, सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन हमने किस में देखा, क्लोरीन में, देन सल्फर में, देन फॉस्फोरस में, देन सिलिकॉन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस वन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन हमें किस में देखने मिला, क्लोरीन में, उसके बाद सल्फर में, देन फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस में 1 पी पाई डी पाई इंट्रैक्शन और सल्फर में 2 पी पाई डी पाई इंट्रैक्शन और क्लोरीन में 3 पी पाई डी पाई इंट्रैक्शन, मतलब हाईएस्ट किस में मिला हमें, क्लोरीन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।